अजमेर हमारा हो गया। वाह यार क्या राइटिंग है यार आप लोग। अजमेर संभाग चल रहा था और अजमेर संभाग में आज आपका है नागौर। सुरारो देश है नागौर, तो सुरारी भूमि है नागौर। पहली तो नागौर यहाँ बनाता है जोर को नहीं तो राजस्थान के बीच में यहाँ सी हो। अब टावरो यहाँ कौन रहे नागौर, क्योंकि कम कौन रहे नागौर सुरारी धरती है, थोड़ा टूट गयो नागौर और टूट गए इसी सी आकृति ले ली नागौर। यानी आज हम पढ़ेंगे सुरारी भूमि नागौर, जिसका शुभंकर है राजहंस। राजहंस, नागौर का शुभंकर राजहंस, नागौर का शुभंकर राजहंस। सग सग रटता रही हो। इसे अनंतपुर भी कहा जाता था, कभी अनंतपुर कभी कहा जाता था, किसी समय कहा जाता था। और औजार बहुत बने तो औजारों की नगरी भी बोले, औजारों की नगरी, औजार औजारों की नगरी। धातु ज्यादा धातु नगरी, औजार धातु तो एक ही बात होगी, चीजा बनना औजार धन। और कभी आपने नाम सुना है अही छत्रपुर, अही छत्रपुर। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, अही छत्रपुर। ये अही छत्रपुर नागौर का ही एक प्रकार से पुराना नाम है। और की याद रहे नेरे अही छत्रपुर नागौर जी। और क्या खातर फेमस है, औजार और बैल खातर। बैल कौन सो बैल, बैल ऑक्स, ऑक्स गा का पति, हस्बैंड ऑफ काउ, बा खातर भी नागौर बहुत फेमस है। अब नागौर में एक एक चीज पढ़ता पढ़ता ही जाऊं। आज नागौर जिला है, इसका शुभंकर राजहंस है। अनंतपुर राय, औजारों की नगरी, धातु नगरी और प्राचीन नाम इसका क्या है, अही छत्रपुर। चित्र तो यहाँ से बनाए गए थे नागौर में, क्या फर्क पड़े सेम बने नहीं बने। इसमें एक जगह है मेड़ता सिटी, कि कौन नहीं जानता भाई, किसने नाम नहीं सुना होगा मेड़ता सिटी का। सर हमने नहीं सुना, तो भाई अभी तू तैयारी करने लगे नहीं सुनोगे। मेदिनीपुर भी कहा जाता है इसे। मीराबाई का बचपन यहीं बीता था। मेड़ता का संबंध किससे है, मेड़ता का संबंध मीराबाई से है। मीरा कौन थी, मीरा राव दुद्दा की पोती थी और रतन सिंह की पुत्री थी। रतन सिंह खानवा युद्ध में गया था लड़ने, वहां मृत्यु हो गई थी। यानी मीरा के दादाजी का नाम राव दुद्दा था और पिता का नाम रतन सिंह था, और इनका विवाह हुआ सांगा के बेटे भोजराज से। और इनके गुरु थे संत रविदास जी या रेदास जी। रविदास जी मीरा के क्या थे, गुरु थे। बाद में मीरा गुजरात के रणछोड़ मंदिर में विलीन हो गई थी। तो कई बार पूछ लेते हैं मीरा से संबंधित क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कई मेले भरते हैं नागौर के अंदर, क्यों, क्योंकि सर्वाधिक पशु मेले भी नागौर में भरते हैं। भारत की प्रथम रेल सेवा नागौर में ही चली थी। भारत की 1994 प्रथम रेल सेवा, प्रथम रेल सेवा कहां चली थी, नागौर। भारत की प्रथम रेल सेवा कहां चली थी, नागौर में। भारत की प्रथम, कई हेरिटेज होटल वगैरह वे भी बनाए। एक मंदिर है यहां बहुत फेमस है, कौन सो, दधी माता, दधी माता मंदिर। याद रखियो भाई, दै से दधी कहां, उस जगह तो बहुत, गोट मांगलोद, गोट मांगलोद। सर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है गोट मांगलोद। ये दाधीचों की कुलदेवी है, ब्राह्मणों में आती है दाधीचों की कुलदेवी। कौन है, दधी माता। दाधीचों की कुलदेवी कौन है, दधी माता। दाधीचों की कुलदेवी आस्यन चेतन बराबर है। दाधीच दै से दाधीच, दै से दधी माता, याद रह जाएगा, याद रखने की ठीक है। दधी माता दाधीचों की कुलदेवी है। मंदिर कहां है, गोट मांगलोद। गोट मांगलोद कहां पड़ता है, नागौर में। एक है भंवल माता मंदिर, भंवल माता, दधी माता। मैं बार बार बोलूं, वो रटान खातर बोलूं था नहीं है। ये मेड़ता सिटी के भवाल गांव के अंदर है, ठीक है। माता को 2.5 प्याले की शराब चढ़ती है, कई माताओं की चढ़ती है 2.5 प्याला की, जिसमें जीण माता का भी नाम आता है, शीला माता का भी नाम आता है और इनका भी आता है, ठीक है। ओहो गुरुजी, ये तो बहुत जोर की बात है। एक जगह है, अगर कभी नागौर में आपने मखमल मेड़ी रेत जठे मुरधर मारो गांव झोरडो, मुरधर मारो गांव बस है झोरडो, झोरडा एक गांव है और बहुत फेमस है। क्या खातिर, हरिराम बाबा, हरिराम जी ने जो कोई धावे 12 दुखड़ा कट जा, ये हरिराम बाबा से संबंधित है। झोरडा गांव याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है झोरडा गांव। और यहां सांप की बम्बी पूजी जाती है, यानी मूर्ति के स्थान पे क्या पूजी जाती है, सांप की बम्बी, बम्बी पूजी जाती है।
मूर्ति के स्थान पे क्या पूजी जाती है? सांप की बावी। मूर्धर मेड़ू रेत जठे मूर्धर मरगा। ये कविता है बहुत पुरानी कवि की, अब तो मेरे पूरी याद नहीं है। आ जाओ, जो थे नागौरी पढ़ लियो तो भाई नागौर में थे, अगर नागौर दुर्ग नहीं पढ़ियो तो फिर के पढ़ियो भाई? क्या? नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग याद रह जैसी के, रह जैसी के। नाग दुर्ग, नागौर दुर्ग, नगाना दुर्ग, जो भी बोलो। कभी पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कहते हैं कि मास ने इसको बनवाया था। कभी बहुत पहले से बना हुआ है, बहुत पहले से। रिपीट बाद में मारांगा टावरों, पहले है। मिट्टी वाले दुर्ग में इसे रख सकते हैं। आई छत्र, फोर्ट ऑफ उंडेड कह सकते हैं, उंडेड कोबरा। नागौर दुर्ग, आई छतरपुर नागौर, यहां पर। और अकबर ने लगाया नागौर दरबार। कद लगायो? सर 1570 में, नवंबर 1570। अति महत्वपूर्ण डेट है ये, क्योंकि राजस्थान के सारे राजाओं ने यहां हथियार डाल दिए थे। अकबर जियारत के लिए आया हुआ था, फिर नागौर दरबार में उसे बुलाया गया। याद ये देखना चाह रहा था कि कौन कौन आ रहा है, जो आ रहे हैं वो सब हमारे हैं, जो नहीं आ रहे उनको मैं देख लूंगा। बीकानेर से आए कल्याणमल जी, अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कल्याणमल। जैसलमेर से आए हर्राय भाटी और अधीनता स्वीकार कर ली। जैसलमेर का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कौन? हर्राय भाटी। और बूंदी से सुरजनहाड़ा। मेवाड़ से कोई आया नहीं। मारवाड़ से राम गए थे, और राम का भाई उदय सिंह पहले से था। और भद्राजुन से कौन गया था? चंद्रसेन। भारमल ने पहले अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने बहाना यह किया कि मैं एक तालाब बनवाऊं अकाल रात में, शुक्र तालाब। अकबर ने यहां शुक्र तालाब बनवाया। नागौर दरबार भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। बता, दुर्ग ने गोड़ो नुकसान कौन पहुंचा? से पीछे तो निकल जा, बता। और अमर सिंह राठौड़ नाम सुना है, जिसकी वजह से नागौर बोलते हैं नागौरी सुरा। तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी यही है। कितने खंभों की? 16 खंभों। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की, अमर सिंह की 16। ये अमर सिंह कौन? महाराणा प्रताप वाला पुत्र नहीं है, ये अमर सिंह राठौड़ है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कितनी खंभों की है? 16 खंभों की। कहां है? नागौर दुर्ग में। नागौर दुर्ग तो था ही याद रहे का कौन नहीं रहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में एक दरगाह और फेमस है, हमीदुद्दीन नागौरी दरगाह। मैं तो यही याद रखे, हमीदुद्दीन क्यों रखो? हमीदुद्दीन नागौरी दरगाह रखो ताकि याद भी रह जाए। कहां है? नागौर में। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहां है? ये भी चिश्ती संप्रदाय के ही संत थे, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। ख्वाजा साहब के बाद में ये बड़ा है। उपाधि है सुल्तान उल तारकीन कहा जाता है इन्हें, उपाधि। तारकीन। हामिदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहां है? नागौर में। सुल्तान उल तारकीन कहा जाता है। राजस्थान का ये एक प्रकार से दूसरा बड़ा अवसर है। ताऊ नाम सुने होगा, ताऊ, ताऊ के खाए। एक जगह है ताऊसर, जगह है ताऊसर नागौर की, ये याद रखो। ताऊ के खाए, ताऊ पान और मेथी खाए। क्या खातर फेमस है ताऊसर? पान व मेथी के लिए फेमस है। ताऊ क्या खातर? ताऊ, ताऊ गठे नागौर, नागौर को ताऊ। एक जगह है यहां गोटन, बहुत फेमस है टाबरो, गोटन। गोटन में सफेद सीमेंट का कारखाना है। राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहां है? गोटन में। गोटन कहां पड़ता है? नागौर में। ताऊसर, ताऊ पान और मेथी। गोटन, गोटा के सफेद है, सफेद सीमेंट के लिए फेमस है। डेगाना, डेगाना में तो एक झील है डेगाना में, और डेगाना टंगस्टन के लिए भी फेमस है, टंगस्टन एंड झील। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में थी। एक गांव है, क्योंकि नागौरी साइड का बैंद्र बकरियां सही फेमस है। एक गांव है वरुण गांव, इस गांव की बकरियां फेमस है। ठेगी ले आऊंगा फिर, अपला बकरा तो आके बठे बकरी ले आओ ताकि सागर चरा स्वाद तो। वरुण गांव की बकरियां फेमस है। और सुहालक गांव का बैल फेमस है। गाया कह थे जा गया सुहालक, बकरियां कह वरुण जागा। सुहालक का बैल फेमस है। इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, और नागौर क्या खातर फेमस है? कई बार बेचना, मेथी ले लियो, मेथी ले लियो, हरी मेथी ले लियो, नागौरी मेथी ले लियो, तो नागौर की मेथी बहुत फेमस है। और नागौर नदी है, जोजरी नदी। नदी को तो यहां बताने से ज्यादा फायदा नहीं है, नदियों में टॉपिक तो हम कभी अलग से भी देखेंगे। और एक युद्ध भी मतीरे की रात नागौर के अमर सिंह और करण सिंह के बीच में।
तो यहां तो उसका एक बार जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, अबुल फजल का नाम सुना है किसी ने? हैं, बताओ भाई, किसी ने अबुल फजल का नाम सुना है क्या? अरे भाई, अबुल फजल, फिजी, दोनों का ही नहीं सुना? अरे भाई, अकबर के नवरत्नों में थे ये। हा? इनका जन्म कहां हुआ था? ये राजस्थान के थे। हाँ, अबुल फजल, इसने पुस्तक लिखी अकबरनामा, आईने अकबरी पुस्तक, अकबरनामा या आईने अकबरी। जैसे ही जिला जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और जिलों के बाद में हम पॉलिटिकल वगैरह ये कुछ इनमें से उठाएंगे। राज्य का पहला अशोक चक्र किसे मिला? बेरो, राज्य का पहला अशोक चक्र किसे मिला? राज्य का पहला शंभू दयाल सिंह, ये नागौर के थे, शंभू दयाल सिंह। राज्य पहला अशोक चक्र, पहला अशोक चक्र किसको मिला? शंभू दयाल सिंह को। और राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज का शुभारंभ कहां से हुआ? नागौर। नागौर का कौन सा गांव? बगदरी गांव। ये तो कई बार एग्जाम में है। पूरे भारत में पंचायती राज की शुरुआत यहीं से हुई। 2 अक्टूबर 1959 क्या शुरुआत हुई? पंचायती राज की शुरुआत। पंचायती राज की शुरुआत कहां से? नागौर का एक गांव है बुगदरी गांव, बहुत फेमस है टामरो। बुगदरी गांव था ना, याद रखना ही रखना पड़ेगा वो है। नागौर किसके लिए फेमस है? सर सफेद सीमेंट खातर है ना? ना, बकरियां खातर भी है, बैला खातर भी है, मेथी खातर भी है, सुहालक गांव है ना, अंबुजा सीमेंट खातर भी है, सफेद सीमेंट खातर भी है। बोलो। और नागौर को एक गांव है टांकला, यहां की क्या फेमस है? दरिया। टांकला गांव की दरिया फेमस है। बोलो, कितनी कितनी चीजें फेमस है। और मटका भी फेमस है भैया, देखे तो नागौर जिप्सम, गोट मांगलोद, यहाँ का क्या है? जिप्सम फेमस है। गोट मांगलोद के नागौर का क्या फेमस है? गोट मांगलोद नागौर का जिप्सम फेमस। गोट मांगलोद नागौर जिप्सम, गोट मांगलोद नागौर जिप्सम, गोट मांगलोद। ठीक, चलो लिख दो, इंपॉर्टेंट है। क्या फेमस है? जिप्सम। नागौर भी बहुत चीजें फेमस। आप इतना जिला पड़े देखो, सबसे ज्यादा फेमस चीजें कटोई निकली है। गोटन, गोटन भी नागौर के अंदर है। हाइड्रोकार्बन के बड़े भंडार मिले हैं गोटन में। गोटन नागौर। नागौर में पशु मेला भरे, एक पशु मेला भरे, 2 पशु मेला भरे, पशु मेला बड़ा भरे नहीं तो। एक तो है बलदेव जी, बलदेव पशु मेला, ठीक है, पशु मेला मावा, ठीक है। एक है रामदेव जी पशु मेला, सर्वाधिक पशु मेले कहां भरते हैं? सर सर्वाधिक पशु मेले नागौर में भरते हैं। बलदेव जी, रामदेव जी, तेजा जी पशु मेला बहुत बड़े हैं, 15 दिन चलते हैं। नागौरी बैल के लिए फेमस है ये बलदेव जी पशु मेला। अब रामदेव जी पशु मेला गठी, रामदेवरा ना कर दी, रामदेव जी पशु मेला गठे बड़े नागौर में बड़े, क्योंकि अपने दिमाग में रामदेव जी आता ही क्या जाए, रामदेवरा नहीं। एक नदी निकलती है जोजड़ी, लीलड़ी को जमाई, जोजड़ी की सगाई में सुकेड़ी मिठाई ले। यह लूणी की सहायक नदी है जोजड़ी, जो किस गांव से निकलती है? पाड़लू से। तो वो थोड़ा सो, वैसे तो यहां बीच में तो नदियों वाला समझ में सही नहीं आएगा, हम नदियों के अंदर पढ़ेंगे ना तब आएंगे। चलो भाई, नागौर क्या खातर फेमस है? अमर सिंह राठौड़ खातर। और आपने एक फेमस लोक देवता बोलो, तेजाजी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो महाराज, जय हो। तेजाजी जन्म 1073, 1073 कहां? खड़नाल। तेजाजी का जन्म कहां? जन्म 1073 कहां? खड़नाल। भेरिज खड़नाल, खड़नाल जी ने नागौर, ठीक है। माता राम कंवरी, पिता ताहड़ जी, गोत्र धोलिया गोत्र का जाटे के, धोलिया गोत्र के जाट, जाटों में गोत्र होती है, धोलिया गोत्र मांगा। और घोड़ी, क्योंकि बी टेम की गाड़ी बाई होती, तो घोड़ी को नाम है लीलन। आज महाराज होता तो आज ओडी बीएमडब्ल्यू यूनिवर्सिटी, बी टेम की ओडी बीएमडब्ल्यू यूनिवर्सिटी जाइए। तेजा जी का कई उपनाम है, काला और बाला, नागों का देवता, और खेती खातर तो तेजा जी है, यानी कृषि उपकारक देवता, गायों का मुक्तिदाता,
भाई मैं तेजाजी बारे में सिर्फ यहाँ बता दूं, लिखो नहीं, क्योंकि तेजाजी बारे में आपको लगभग सबको नॉलेज होगा। सेंदरिया एक स्थान है जिसका हमने जिक्र शायद, अच्छा ब्यावर अभी पढ़ा नहीं, ब्यावर के समय करेंगे हम सेंदरिया। तो सेंदरिया में क्या है, वह स्थान है सेंदरिया जहां पर नाग देवता जो है उन्होंने तेजाजी को डसा था, वो स्थान का नाम है सेंदरिया। फिर सुरसुरा, कल हमने जिक्र किया था सुरसुरा, कहां, किशनगढ़, उस स्थान पर तेजाजी की नाग डसने के बाद सुरसुरा गांव में मृत्यु हुई थी, ठीक है, यानी निर्माण हुआ, ठीक है। तेजाजी का जन्म कहां है, खड़ला नागौर में है। तेजाजी का जन्म कहां है, सहरिया जनजाति भी तेजाजी को मानती है। पुजारी श्रमदस को तो गोडला गढ़ला में नहीं तो सुने तो नहीं, खड़नाल है, सेंदरिया है, सुरसुरा है, ब्यावर है, पनेर है, बासी दुगारी बूंदी, ऐसे जगह में नाम लिए ना, तेजाजी का फेमस स्थान है, यानी तेजाजी से संबंधित स्थान है, ठीक है। पर्वत सर मेड़ो बरे डेटवाना कुछ पर, ठीक है। और 5 रुपए की तेजाजी पर डाक टिकट भी जा रही है। कहानी आपने समझी, सुनी है तेजाजी की। तो यहां हम क्या शॉर्ट में थोड़ा जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि लंबा करें तो फिर 1 घंटा पूरा तेजाजी लग जाएगी। कल्ला राठौड़ को नाम सुने डेगे, तेजाजी मेन चीजा तो आएगी, काला वाला कृषि उपकारक देवता नहीं, आप थारा नाम सुने डेगे, कल्ला जी राठौड़ है, सुने डेगे, कल्ला राठौड़, कल्ला राठौड़, वीर कल्ला राठौड़ बे, यस, ये मेड़ता से थे, राठौड़ वंश से थे, यानी सामियाना गांव से थे, जन्म सामियाना गांव, जन्म सामियाना, जन्म साम, पिता अमर सिंह, मीरा के भतीजे। इन्हें 4 हाथों वाला देवता उपनाम, 4 हाथों देवता कौन है गुरुजी, ये बेई है जगह चित्तौड़ के तीसरा शाखा वीर कल्ला राठौड़, शेषनाग का अवतार, जिन पर जयमल राठौड़ ने चढ़कर अकबर से युद्ध किया था, वही वीर कल्ला जी राठौड़, 4 हाथों वाले देवते। इन्हें एक तो औषधि का बहुत जानकार थे, ठीक है, और शकुन शास्त्र ने अस्त्र शस्त्र की विद्या से भी बड़े पारंगत थे कल्ला जी राठौड़, ठीक है। और चित्तौड़ का हनुमानपुर और भैरवपुर के बीच में 6 खंभों 4 खंभों की छतरी, 6 खंभों के थे इनके चाचा की, किनकी, इनके चाचा जयमल राठौड़ की, और भतीजे की कितनी है, 4 खंभों की। तो चित्तौड़ दुर्ग के हनुमानपुर चित्तौड़ के तीसरे शाखे में वीरगति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। याद रहे जी, कल्ला जी राठौड़ कहां से थे, ये भी नागौर से थे, याद रहे जैसी के। और संत जाम्भोजी, संत जाम्भोजी, इनका जन्म भी कहां हुआ, पिंपासर, पिंपासर कहां है, नागौर। जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ, पिंपासर नागौर, कब, 1451, 1451 से। संत जाम्भेश्वर या जाम्बोजी, माता हंसाबाई, पिता लोहट जी थे पमार, ठीक है। पिंपासर में इनका पनोरमा भी बना हुआ है, ठीक है। पर्यावरण रक्षक देवता यही है, विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक भी यही है। इन्होंने 1485 बिश्नोई समाज की स्थापना की, जिनके 29 नियम बनाए। जो बिश्नोई समाज खेजड़ी नहीं, यानी हरे वृक्ष नहीं काटता है, जीव हत्या नहीं करता है, जम्बवाणी, जम्ब सागर और जम्ब संहिता इनके मतलब इनसे संबंधित ग्रंथ है ये, ठीक है। 29 नियमों का उल्लेख जम्ब सागर में किया गया है। जम्ब संहिता को बिश्नोइयों का 5वां वेद कहा जाता है, जम्ब संहिता को, ठीक है। तो जाम्बोजी का जन्म कहां है, पिंपासर नागौर। बताओ याद रहे सी कौन है, बताओ भी। नए से नवल, मैं तो देखो ये याद कर रहा हूं मैं तो, नए से नवल, नए से नागौर, तो एक संप्रदाय है, कौन सा, नवल संप्रदाय। तो मैं नवल संप्रदाय कहां, नागौर। प्रवर्तक कौन, नवलदास, प्रवर्तक नवलदास। नए से नवल, नए से नागौर, जन्म कहां, हसमोल गांव में हुआ था इनका नागौर के प्रमुख पीठ। वैसे नवल संप्रदाय कहां, जोधपुर में है, तो वैसे नवल संप्रदाय नागौर से संबंधित भी है। संत दरियावजी, संत दरियावजी, याद रहे जैसे कि ये रेण शाखा है, संत दरियावजी से संबंधित रेण शाखा है, राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के संस्थापक संत दरियावजी है, ठीक है। इनका वैसे चेतावनी 52 में इनका वहां था, लेकिन रेण कहां पड़ता है, नागौर में, रेण शाखा संत दरियावजी से। जब राम स्नेही संप्रदाय पढ़ा जाता है ना उस समय ये लेना, और कितना अच्छा लगा, मुझे क्या पता आपको कितना अच्छा लगा है, मैं रिपीट मारता हूं। आ जाओ, नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर है और राजहंस
चिन्ह बना दिया प्रतीक। अनंतपुर औजारों की नगरी, धातु नगरी, बैल के लिए फेमस है, बकरियों के लिए फेमस है। और प्रथम रेल सेवा सुई, भौल माता मंदिर है, मेड़ता सिटी, मीरा, रतन सिंह भोजराज और दधी माता गोट मांगले दादीचों की कुल देवी कहाँ है? नागौर के अंदर है। फिर झोरडो मूर्धर हमारो देश, झोरडो गांव जट है, हरिराम जी बाबा सांप की बाम भी पूजी जाती है। नागौर का किला, नागौर बहुत पहले से बना हुआ है, इसमें 16 खंभों की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की और नागौर दरबार यहीं से लगा। 1570 बीकानेर से कल्याण मलाया, जैसलमेर से हर्राय बाटी आया, बूंदी से सुरजनहाड़ा आया था, मेवाड़ से कोई नहीं आया था। ठीक है। ताऊसर ताऊगी के ताऊ के फेमस है, मेथी और गोटन सफेद सीमेंट खाते हैं गोटना। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहां है? नागौर फेमस है, हमीदुद्दीन नागौरी याद कर लियो। शंभू दयाल सिंह राज्य पहला, अशोक चक्र वरुण गांव की बकरी साम फेमस है, सुहाला का बैल फेमस है, अब्दुल फजल फेजी भी कहां से थे? नागौर। बगदरी गांव जहां से राजस्थान का पहला पंचायती राज की प्रारंभ हुई थी। 2 मिनट। टांकला की दरिया गोट मांगलो जिप्सम के लिए फेमस है। डेगाना है, बलदेव जी पशु मेला, रामदेव जी ही। जोजरी नदी कहां से निकलती है? यहां से। और तेजाजी का जन्म स्थान कहां है? खड़ला नागौर। एक जाते थे धोलिया गोत्र के जाट थे, घोड़ी इनकी लीलन थी और वो काला बाला कृषि उपकारक देवता। ठीक है। इसके अलावा संत जाम्बो जी का जन्म भी कहां है? नागौर में। पिंपासर कल्ला राठौड़ भी कहां से थे? नागौर से, जयमल राठौड़ के भतीजे। नए से नवल, नए से नागौर याद रहे। संत दरियाव जी की रेण शाखा भी कहां है? नागौर। ये लजी नागौर कंप्लीट। ओके, थैंक यू।